नमस्ते। रिश्ता सिर्फ सयूरी का नहीं है हमसे माँ, हमारा भी उससे है। अगर आप उसको कीमत दे रही हैं तो आपको हमें भी कीमत देनी होगी उसे बुलाने की। हाँ प्लीज एक बार फिर सोच के देखिए ना, किसी और के लिए नहीं सही तो चिरू भैया के लिए। आप और मैं सयूरी से नफरत करते हैं लेकिन चिरू भैया उससे प्यार करते हैं और उनकी खुशी से बढ़कर ना मेरे लिए कुछ है और ना ही आपके लिए। माँ आप ही तो कहती है ना, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। प्लीज इस नफरत को मिटा दीजिए प्लीज। माँ प्लीज, दादू और पापा भी बहुत खुश हों। हम सबकी खुशी के लिए अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपना सम्मान नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। और हम अपना चिरू, हम आप ही के बेटे माँ, जान दे देंगे लेकिन प्यार में किसी को धोखा नहीं देंगे। अब जो होता है हो जाए माँ, जो होता है हो जाए माँ। आप अपने फैसले पे अड़ी रहिए, हम अपने वादे पे खड़े रहेंगे। माँ 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 अब जा कर इस लड़की के साथ शादी। मर गई माँ, मर गई माँ। अंतिम संस्कार हो गया उसका, पिंडदान भी हो गया। माँ अब तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे हम। मनाओ खुशियां, बजाओ बाजे। अब माँ नहीं, माँ का साया घर में मंडराता हुआ दिखेगा। जब तक हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती तब तक। अब तुम दोनों के बीच में नहीं आएंगे। माँ मर गई तेरी माँ। काला माँ, काला माँ ने ये क्या कर दिया? काला माँ ऐसे माँ के उसे पकड़ के बैठी है। काला सब ठीक हो जाएगा। चिरू, चिरू। सही ये क्या हो गया? सही हमने तो सोचा था कि माँ मान जाएगी लेकिन क्या कर रहे हो ये कृष्णा जी, क्यों कर रहे हो? गलती हमारी है, सजा इन दोनों को मिल रही है। आपके रहते दो प्यार करने वालों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? सरोज आंटी अगर नहीं चाहती तो हम शादी नहीं करेंगे। सही
बड़ों के आशीर्वाद के साथ हमें नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी, उनकी आग के साथ नहीं। मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें अलग करवा के अपना घर नहीं बसा सकती हूँ। ढूंढ लेना कोई और उनकी पसंद की, उससे शादी कर लेना। ऐसा मत बोलो, हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरे लिए आसान होगा क्या? नहीं, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। नहीं, ऐसे मत बोलो सही। तो क्या कहूँ, क्या बोलूं मैं? अरे तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मुझ में और उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आसान कर रही हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकती हूँ। नहीं, तुम जाने दो मुझे। नहीं, तुम मत जाओ। तुम चली जाओगी तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और अगर मैं रुक गई, तो तुम्हारी माँ, जब भी चीरू के मुंह से काना काना सुनती थी ना, तो बहुत गुस्सा आता था मुझे। लेकिन आज उतनी तसल्ली हो रही है। मैं नहीं तो तू तो है, उसको संभालने के लिए, उसका साथ देने के लिए। भाई को संभालने का जानती हूँ, पर माँ और भाई को साथ में संभाल पाएगा या नहीं? संभाल लेंगे उन्हें। जितनी तुमसे नफरत करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा इन दोनों से प्यार करते हैं। संभाल लेंगे हम, इसलिए टेंशन मत लो, भरोसा रखो कान्हा पर। किया, आज किया मैंने तुझ पर भरोसा। वैसे भरोसा कभी तोड़ना मत। गुड मॉर्निंग। उठिए चीरू भैया, 11 बज गए हैं। उठिए ना चीरू भैया, बहुत देर हो गई। छोटे बच्चे थोड़ी हैं, छोड़िए चलिए। चीरू भैया, माँ वेट कर रही है, नाश्ता नहीं करना क्या? चिरू भैया,
हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सयू, वो लोग क्या? उन लोगों का ना हम पे हक है और ना ही इस घर पे। हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें चैन से यहाँ रहने देंगे सरोज तब ना। उन्हें जो चाहिए था उन्हें मिल चुका है दादी। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम यहाँ रहे या जब ना पार। प्यार तो उनके नाम कुर्बान कर दिया, अब अपना परिवार कुर्बान नहीं करूंगी। तुम्हारे दर्द का क्या? तुम्हें जो तकलीफ हो रही है उसका क्या सयूरी? मेरे दर्द की दवाई मेरे सामने है। आप सब लोग सयूरी और हमने क्या क्या नहीं सोचा था। मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे, दोनों फैमिलीज को मिला देंगे, इस मंदिर में शादी भी कर लेंगे। सबके आशीर्वाद से खुशियां ही खुशियां होंगी हर तरफ। वो हमारे घर का ख्याल रखेगी, हम उसके घर का ख्याल रखेंगे। हम उसके घर के बेटे और वो इस घर की बेटी बन जाएगी। कुसुम दी, तुम्हारी, नकुल की, रश्मि, सबकी शादियां हो जाएंगी, फिर बच्चे हो जाएंगे। प्रिया का पढ़ाई का खर्चा सब देख लेंगे। कितना कुछ सोचा था हमने, सब टूट गया, खत्म हो गया। मेरी खुशी तो उसी घर में है कान्हा जी। हल्दी वहीं से आनी चाहिए है मेरी, और डोली भी वहीं जानी चाहिए, उसी घर में। पर ये होगा नहीं ना। हम खाना चीरू चीरू पापा हम साइड पे जा रहे हैं। कान्हा, नकुल भाई के साथ जाओ। आप पे नजर रखने के लिए नहीं, आपका ख्याल रखने के लिए साथ आना चाहते हैं। चिंता है आपकी। और हम रैश भी नहीं ड्राइव करेंगे। आप दोनों जो चाहते थे वो तो हो गया। आपकी नफरत और तेरी दुश्मनी जीत गई। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमारे साथ कोई नहीं आएगा, हमारे पीछे भी कोई नहीं आएगा। हम जा रहे हैं। हाँ, हम जाके आते हैं। चीरू चीरू चिरू भैया, अंजलि, 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 कान्हा, 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 कान्हा। अंजलि। I missed you so much, Kaन्हा. I missed you. तुम कब आई? कब आई, कैसे आई, कहाँ से आई, That's not important. किसके लिए आई ये पूछो। पता है एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रही हूँ तुमसे मिलने। क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे लिए। You know how much have I missed you? You have no idea. कहा था ना मैंने तुमसे मेरे साथ चलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। एक एक पल, एक एक दिन मैंने तुम्हें इतना मिस किया है। I love you. I love you. I love you. I love you so much. I love you. शगुन में इसकी उम्र बराबर के तोले का सोना और आगे की जिंदगी के लिए ब्लैंक चेक। माँ, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते और सयूरी को हम निराश भी नहीं होने देंगे। कर इस लड़की के साथ शादी। मर गई माँ, अंतिम संस्कार हो गया उसका, पिंडदान भी हो गया। मर गई माँ,
सरोज अंतिम संस्कार हो गया उसका, पिंडदान भी हो गया। वे तुम्हारी माँ से तुम्हें अलग करवा के अपना घर में रखकर शादी नहीं करेंगे। अंतिम संस्कार हो गया उसका, पिंडदान भी हो गया। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या सयूरी से? तुम उसे नहीं जानती हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। अरे कैसे नहीं जानती? ऑफ कोर्स जानती हूँ। पूरा कॉलेज बहुत लाइक करता है उसे, इंक्लूडिंग मी। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल यार। इनफैक्ट कितने लोगों की तो वो इंस्पिरेशन भी है। मुझे लगता है कि तुम चीरू भैया को लेकर सुपर पोजेसिव हो, इसीलिए तुम्हें इतना गुस्सा आता है। नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों उनके प्यार को नहीं समझ रहे हो यार? I mean, तुम्हारा तो नाम ही कान्हा है और तुम खुद मुझसे इतना प्यार करते हो, तो किसी और के प्यार पे कैसे तुम्हें ऑब्जेक्शन हो सकता है? इंजेक्शन प्यार से नहीं है, सयूरी से है। आई डोंट लाइक हर। सोल्यूशन चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी चाहिए। हम भैया को ऐसे नहीं देख सकते हैं। उन्होंने हमारा कितना ख्याल रखा बचपन से, मतलब हर परेशानी, हर मुश्किल, हर चोट से दूर रखा। और हमने क्या किया? शर्म आ रही है हमें। शर्म से ज्यादा गुस्सा आ रहा है हमें। कान्हा, गुस्सा करने से क्या होगा? कुछ और तो नहीं होने वाला ना। सोचना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है, सब फिगर आउट कर लेंगे। हम करेंगे जो करना पड़े, हम करेंगे। इससे पहले हमारे भाई को और तकलीफ हो, हमें कुछ करना होगा। क्या चिरू अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा? लेकिन यहां से तो मीटिंग वही थी ना? अच्छा, हम सयूरी को छोड़ के किसी और के नहीं हो सकते। चिरू अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सयूरी से मिलने गया है। सरोज, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। उसके ऑफिस ना पहुंचने के 100 कारण हो सकते हैं। अरे हो सकता है गाड़ी बिगड़ गई हो, ट्रैफिक मिला हो, अरे कोई दोस्त मिल गया हो, या फिर किसी और काम को लेकर कहीं और चला गया हो। हाँ, या फिर शांति चाहता हो। चिरू! Oh my God! चिरू! चिरू, एक मिनट। एक चिरू, तुम ठीक हो ना? बाहर आओ। आराम से, आराम से। चिरू, तुम ठीक हो ना? चिरू! थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ हो जाता तो अच्छा था। एकदम चुप। ज्यादा रोमियो बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अपने घर वालों के बारे में तो सोचो एक बार। उनके बारे में सोच के तो कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, नहीं तो क्या करते? पता नहीं, शायद जोर से टक्कर लगती, सर में चोट लग जाती, अस्पताल में पड़े रहते, कोमा में चले जाते। कम से कम दिमाग को तो शांति मिलती। ना ये सब ख्याल आते और ना दिल को दर्द होता। प्लीज ऐसा मत कहो ना। मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, चलो मेरे साथ। चलो आराम से। माँ, मेरी रश्मि से बात हुई। सयूरी कहाँ है उसे नहीं पता।
अच्छा, हम पूछ के आते हैं। अभी अपलोड करते हैं। भाई क्या हुआ? बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है। ध्यान रखना, मेरे चीरू का नहीं तो। अपने भाई का तो रख ही सकते हो। परेशान मत हो, छोटी सी चोट है, हम ठीक है। चिरू भैया, चिरू भैया, चिरू बेटा, आप ज्यादा चोट आई है, हॉस्पिटल चले। इसके दर्द की दवा डॉक्टर के पास नहीं लल्ला। माँ हम तय करके नहीं मिले थे, पर मिलना तय था शायद। तभी तो वो उसी रोड से गुजर रही थी जब हमारी कार रोड से उतरी। देखिए ना, आपके कृष्णा जी भी क्या खेल खेलते। कृष्णा जब हम मिलना चाहते थे तो मिलने नहीं दिया, और अब जब बात भी नहीं की और ना मिलने का प्लान बनाया तो मिला दिया। मां परेशान मत होना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो, लेकिन देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, ये सब नहीं हो पाएगा मां। चिरू भैया, चिरू, जितनी आप नफरत करती है ना उससे कहीं ज्यादा हम नफरत करते हैं उससे। लेकिन हमारी नफरत चीरू भैया के लिए प्यार से बड़ी कब हो गई? हमारी नफरत उनके प्यार से जीते ना जीते, लेकिन हाँ, चीरू भैया के लिए हमारा प्यार नहीं हारना चाहिए। वहां चीरू भैया की ये हालत हमसे नहीं देखी जा रही है। प्लीज जिद छोड़ दीजिए ना, मान जाइए ना। हरगिज नहीं, मर जाएंगे लेकिन ये नहीं होने देंगे हम। वो इस घर में बहू बनने के लिए नहीं, बदले की भावना से आ रही है। ये इंद्रानी की सोची समझी चाल है जो हम कामयाब नहीं होने देंगे।
मानी ही मानी, हमें पता है। पर क्या पता, एक दिन मान ही जाए। शायद हम उस शायद का शोर होने का इंतजार करेंगे। शायद को शोर हम बनाएंगे चिरू भैया। कान्हा को कसम है अपने चिरू भैया की, चाहे जो करना पड़े, जिससे लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। हम अपने चिरू भैया को उनका प्यार दिलवा कर रहेंगे। हमें यहाँ क्यों बुलाया सुपरस्टार? यहाँ शूट कैसे करेंगे? आज हम वीडियो नहीं बना रहे हैं ड्रीम गर्ल, आज एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है आपको। चिरू भैया और सयूरी की शादी 18 साल पहले खड़ी की गई दीवार को गिराने के लिए और दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए। आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं? वो तो है बेला, वो तो भाई ना कहने का इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। दादू दादी, हजारों में अकेला, वो तो है अलबेला। कान्हा को कसम है अपने चिरू भैया की, चाहे जो करना पड़े, जिससे लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। हम अपने चिरू भैया को उनका प्यार दिलवा कर रहेंगे। थैंक गॉड पहला स्टेप टाइम पर हो गया, बिना किसी प्रॉब्लम के। होपफुली आगे भी सब टाइम पे हो जाए और वहां पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आई भी तो हमें रोक नहीं पाएगी। चिरू भैया की खुशी के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। चिरू का तो हम ख्याल रखेंगे, तुम कान्हा का ख्याल रखना। मस्ती मजाक एक हद तक ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास होना भी जरूरी है। उसका स्वभाव ही है उड़ने का, उसे बांध के रख दो। आंटी, कान्हा को तो यशोदा मैया भी रस्सी से बांध के नहीं रख पाई थी, फिर मैं कैसे बांध के रख लूंगी? अरे कान्हा बेटा, ये सब क्या है? सब पता चल जाएगा पंडित जी, बस आप यहाँ से कहीं जाइएगा मत जब तक मैं ना कहूँ। ये लीजिए। पर बेटा ये तो बताओ कि हमें करना क्या है? जाते हुए को पीछे से आवाज नहीं देते सरोज? चिरू के पापा से पूछते बाबूजी कहाँ गए। हाँ हाँ, हम बस निकल ही रहे हैं। रश्मि तो चली गई होगी, लास्ट 2 लेक्चर्स फ्री थे उसके। दीदी, हम यहाँ डिफेंस रोड पर आए थे एक पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू देने, पर अब यहाँ वापसी के लिए कुछ मिल नहीं रहा। बस और ऑटो भी नहीं है, कैब बहुत महंगी पड़ रही है। आप फ्री हो तो प्लीज पिक करने आ जाओ, हमें ना थोड़ा डर लग रहा है। हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं। रश्मि, इंटरव्यू के लिए जाना था तो मुझे बता देना चाहिए था ना सुबह, मैं तुम्हारे साथ चलती ना। खैर अभी जहाँ हो वहीं रुको, मैं आ रही हूँ लेने के लिए। और देखो, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, समझी? ये डिफेंस रोड पे कौन सा ऑफिस है? इससे पहले माँ 2 करे और उनकी कुछ समझ में आ जाए, यहाँ का प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए।
एक्चुअली एक पंगा हो गया है। हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, जल्दी से वहां पे पहुंच जाइए। और हाँ, घर पे किसी को कुछ मत बताइएगा, हम वापस आके एक्सप्लेन कर देंगे। आप जल्दी यहाँ जाइए। हम आते हैं। ग्रेट, अभी तक तो सब प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। अगर आगे भी ऐसे ही गया तो प्लान सक्सेसफुल होगा। ये कहाँ चला गया अचानक? फोन आया और कहीं उस लड़की को नहीं, ये दादा पोता मिलके हमें नहीं सरोज, हम भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। हमने खुद देखा कान्हा का फोन था, कोई वीडियो बनाना होगा या ऐसा ही कुछ होगा। जब कोई नहीं मिलता चिरू याद आ जाता है उसे। सब ठीक है सरोज, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है तो हमारे मन में ये ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है? सही तुम यहाँ? चिरू, तुम यहाँ कैसे? कान्हा ने बुलाया था। और मुझे रश्मि ने। हे भगवान, कहीं उन दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? रिलैक्स, उसकी लड़ाई से तुमसे ही होती है। तो फिर क्या हुआ है? रश्मि ठीक? दद्दू, आप? दादी, रश्मि, क्या हो रहा है ये सब? कहाँ? क्या हो रहा है? ये सब क्या है कान्हा? तू फिर कोई कांड करने वाला है? कृष्णा आज, अभी, इसी वक्त करनी होगी शादी। पागल हो गया क्या? तुझे कहा था ना उल्टी सीधी हरकत मत करना बिल्कुल भी। चिरू, इसके पास दिमाग नहीं है क्या? नहीं है, तू खा गई है ना इसलिए। बकवास मत कर कान्हा, और तू please। ज्यादा हीरोइन मत बन। चिरू भैया, आप मुझे क्यों बोल रहे हो यार? इसे भी तो डांटो, इसे भी कहो। अच्छा, एटलीस्ट ये तो कहो कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है शादी करने का। हम शादी करेंगे तो माँ के हाँ कहने पे ही करेंगे। माँ हाँ नहीं कहेंगी कभी। तो नहीं करेंगे, ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन ये सब करके ना उनकी बद्दुआएं नहीं लेंगे हम। कुछ तो हो रहा है इस घर में, लेकिन क्या? भाऊजी इस तरह से हमें बिना बताए कभी नहीं चले गए, और ना ही चिरू के पापा ने हमसे इस तरह से बात की है। कान्हा और नकुल भी इस तरह से भाग गए। भानु चाची का उसके पहले फोन आया था। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन क्या? कैसे पता चलेगा? हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन क्या? कान्हा, थैंक्स कि तुमने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तूने माँ के बारे में सोचा कि उन पे क्या गुजरेगी? वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। नहीं चिरू भैया, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कुछ दिन नाराज रहेंगी, फिर मान जाएंगी। मान जाएंगी तब हम शादी कर लेंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हो चिरू भैया? लाइफ में अंडू का बटन नहीं होता है। एक बार अगर आपने शादी कर ली ना, तो माँ आपकी शादी को कैंसिल नहीं कर पाएंगी। और अगर बिना शादी किए आप उनको 2 साल तक भी मनाते रहे ना, तब भी वो नहीं मानेंगी।
आई नो रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन वही रास्ता है, उसी पे चलना होगा। फोन उठाओ चिरू, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? पंडित जी अब तैयारी शुरू कीजिए, आज कान्हा के भाई की शादी है। कृष्णा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुवे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। सामने वाले घर में जा रही हो तो ये लेकर जाओ, संदन जी की आरती उतारने के लिए। इंद्राणी भाभी को अभी अभी बताया और अब तुम्हारे पास आ रहे थे ये खुशखबर देने कि हमारा बड़ा बेटा चीरू हमारे परिवार की बड़ी बहू सयूरी को लेकर घर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बचपन से लेकर आज तक अपनी गलतियों से आपको बहुत परेशान किया मैंने। पहली बार अपनी गलतियां सुधार कर आपको खुश करना चाहता था। मैं जानता हूं कि होने से पहले हमने आपसे नहीं कहा, लेकिन होने के बाद सबसे पहले आप ही के पास आने वाले थे। लीजिए, दिया जलाइए और हम नहीं मानते इस शादी को, और कभी नहीं मानेंगे। माँ, हमने तो आपको थाल इसलिए दी थी ताकि आप इनकी आरती उतार सकें, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं आजकल। क्योंकि पता है इन्होंने क्या किया? हमारे लाख जिद करने पे, डांटने पे, नाराज हो जाने पर भी ये अपनी जिद पे अड़े रहे और शादी नहीं की। शादी नहीं की, शादी नहीं की। आपका कान्हा गलती कर सकता है मां, लेकिन आपका चिरू कभी गलती नहीं कर सकता। क्या एक मां का गुस्सा अपने बेटे की खुशी से ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्या एक मां की नफरत अपने बेटे के प्यार से ज्यादा बड़ी हो सकती है? नहीं ना। तो आप बड़ी बन जाइए ना मां, अपने बेटे का दर्द, तकलीफ सब खत्म कर दीजिए। उनके बदन पे एक छोटी सी खरोच आती है तो आपसे देखा नहीं जाता, उनका टूटा हुआ दिल कैसे देखेंगी आप? वो जो है दीपक इस कुल का, वो जो है इस घर का चिराग, बुझ रही है पल पल
उसके सीने में है जो आग, या तो हवा बनकर उस लौ को बुझा दो, या फिर पानी की बूंदें बनकर उसके ख्वाबों को महका दो। बिलख रहा वो, तड़प रहा वो, सांसें लेना है अब मुश्किल उसका। होंठ सिए हैं, जहर पिए हैं, बच पाना है मुश्किल उसका। जन्म दिया जीवन भी दे दो, दे के उसको तुम ये इजाजत। कर लेने दो प्यार उसे तुम, मिल जाने दो उसको राहत। दम घुट जाएगा उसका, कस्मों में उसको रोका जो। जीवन उसका बीत जाएगा इस दुनिया की झूठी रस्मों में। खुशियाँ उनकी साथ जुड़ी है, अलग नहीं रह पाएंगे। सह लेंगी वो सब कुछ, मगर दूरी बिल्कुल नहीं सह पाएंगी। छोड़ दो ये जिद माँ, विनती करते हैं हम सब आपसे। सच्चा प्यार जीत चुका है, गुस्सा नफरत सब हारे। घर की खुशियां हाथों में सब, भागवान है अब तुम्हारे। मान भी जाओ सबका कहना, पांव पड़े हैं हम तुम्हारे। सयू के पापा की कसम खा के कहते हैं, हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी का ब्याह आपके यहाँ हो। लेकिन कृष्णा जी की लीला तो देखिए, नफरत के कीचड़ में ही प्यार के कमल खिलाए उन्होंने। कोई तो वजह होगी ना इसकी। दीदी, हमारी सोच जहां खत्म होती है ना, उससे बहुत आगे की सोचते हैं वो। हम अपना जीवन तेरी गलती मेरी गलती में ही निकाल देते हैं, और वो इन्हीं गलतियों में सही राह दिखाते हैं। कितना साफ साफ इशारा है उनकी तरफ से कि अब समय आ गया है कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाए। अगर अब नहीं समझेंगे हम दीदी, तो कब समझेंगे? इतना जीवन तो गुजर गया है, अब बाकी की सांसें भी रिश्तों के टूटे कांच के टुकड़ों की चुभन के साथ ही जिएंगे क्या? ये जानते हुए कि हमारी अगली कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। हमारा पिछला सब कहा सुना चुकता, सब गुनाह माफ, सब झगड़ा खत्म। अब रिश्तों की नई कहानी लिखी जाएगी। बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद सयू के पापा और हमसे। माँ, आज से पहले आपसे कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने हमारे मांगने से पहले ही सभी जरूरतों को समझा है, उन्हें पूरा भी किया। और आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमारे सॉरी कहने से आपका दुख कम नहीं होगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सयूरी से बेहद प्यार है और उसके बिना हम रह नहीं सकते। आप चाहती है ना हम सयूरी से शादी ना करें, हम नहीं करेंगे, पर मां हम सयूरी के बिना नहीं जी पाएंगे, और जी भी गए तो खुश तो कभी नहीं रह पाएंगे। चिरू भैया ने पहली बार आपसे कुछ मांगा है, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज माँ। मना दो ना माँ को कान्हा जी, प्लीज। क्या चल रहा है माँ के मन में? कुछ तो हिंट दो ना कान्हा जी।
बिल्कुल ठीक होगा। जैसा चीरू भैया चाहते हैं वैसा ही। सुन रहे हो ना कान्हा जी? आप सब लोगों ने जो कहा हमने सुना। सच पूछिए तो हमारे पास इतना कुछ बोलने के लिए है नहीं, चाहे खुशी से या मजबूरी से। शगुन का ये कंगन हमारे बड़े बेटे की होने वाली पत्नी को उसकी मां की तरफ से। मैं समझ सकती हूँ आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा आंटी, पर आप मान गई यही बहुत है मेरे लिए। यस कान्हा जी, यस, थैंक यू सो मच। इस बार जन्माष्टमी पे इतनी सुंदर झांकी सजाएंगे आपकी कि सब देखते रह जाएंगे। हमारे बेटे की शादी को लेकर हमारे भी बहुत सारे अरमान थे। सोचा था बहू घर आएगी तो सास नहीं मां बन के रहेंगे, लेकिन हम सास भी नहीं बनेंगे और मां भी नहीं। बेटा हमारा है, लेकिन बहू हमारी नहीं होगी। बहू चौधरी परिवार की होगी, सरोज की नहीं। आप देख रहे हैं ना पापा, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, एक दिन इस घर की बहू इस माँ की बेटी बन के दिखाएगी। जी जान लगा दूंगी, लेकिन इनका दिल जीत के दिखाऊंगी और जीत के रहूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। ठीक नहीं किया कान्हा, ये तूने ठीक नहीं किया। शादी मुबारक हो। अरे भाई, अभी घोड़ी पे चढ़ने का वक्त है, गधों पे नहीं। भैया आपके लिए घोड़ी और गधे दोनों हम हैं। That's correct. Yes. अरे क्या वो तो है अलबेला। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू।
सॉरी माँ, आपका दिल दुखाया, आपको मजबूर किया, लेकिन चीरू भैया की हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। उनके लिए सयूरी ही तो चीरू भैया की खुशी सयूरी में। हम सबकी खुशी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपना सम्मान नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। वो तो है अलबेला, वो तो है अलबेला। इसे मार लीजिए माँ, आपके हाथ दुखी। हजारों में अकेला, वो तो है अलबेला। नकुल, क्या हो? नकुल, हम गए थे वहां, पर दरवाजा बंद था। सब ठीक रहे दोनों के बीच। पंडित जी, शादी के लिए कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए। हम शादी को और लटकाना नहीं चाहते हैं। जी। अरे खाना संभाल के। ठीक है। सॉरी पापा, वो नींद से उठते ही भाग के यहाँ पे आ गए ना, इसीलिए हमें लगा हमारे बगैर कुछ फिक्स ना हो जाए भैया की शादी का। चल आ जा, हमारे साथ बैठ। अब नहीं, हम नहीं है ना। आप बैठिए, शुरू कीजिए। पंचांग के अनुसार इस महीने कई शुभ मुहूर्त हैं, और अच्छी बात तो यह है कि एक शुभ मुहूर्त परसों ही है। नहीं पंडित जी, हमें तैयारी के लिए कुछ तो समय दीजिए। अरे घर के बड़े बेटे को ब्याह है, अरे सारे अरमान जेही में तो निकालने हैं हमें।
और फिर कौन जाने अगले ब्याह तक हम रहें न रहें। अरे दद्दू कैसी बात कर रहे हैं आप तो हमारे बच्चों की शादी करवा के जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है हमें तो बस चिंता इस बात की है कि भैया की शादी है, पूरा फंक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे कोई फेस्टिवल हो। हमारे भाई की एक एक रस्म ऐसा जमा के टिका के शूट करेंगे हम। वीडियो जब अपलोड करेंगे ना तो दिनों में नहीं मिनटों में वायरल हो जाएगी। क्यों बे? हाँ 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 हाँ, देखा इसने भी हाँ बोला। और तो और चीरू भैया सुनो, आप जब मंडप में दूल्हा बनकर जाओगे अपनी इसकी तरफ, तब आप पैदल नहीं जाओगे, अकेले नहीं जाओगे, हम आपको अपने कंधे पे उठा के लेके जाएंगे। तो फिर 1 महीने का तामझाम और तैयारी और 1 हफ्ते की शादी, कुल मिला के 40 दिन पकड़ लीजिए। तो हर कोई अभी से अपने काम से 40 दिन की छुट्टी ले ले। 1 मिनट, उसके पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। ओ गॉड, कहीं आंटी ने अपना फैसला तो नहीं बदल दिया? प्लीज कृष्णा जी। कान्हा जी प्लीज, कोई गड़बड़ ना हो, सब संभाल लेना प्लीज। प्लीज ऐसी कोई शर्त ना रखें कृष्णा जी जिससे चीरू और मेरी शादी में कोई रुकावट आए। हमारे बेटे चिरू और हमारे बड़े बेटे चिरू की शादी परसों होगी। सरोज, अगर इसने ठानी ली है कि उसे इसी लड़की के साथ शादी करनी है तो इसे और इंतजार क्यों करवाए? ये तुम्हारा बड़प्पन है सरोज कि बेटे की खुशी में अपनी खुशी देखी। बेटे के आगे हार में ही माँ की जीत होती है। तो तेरा शादी परसों होगी इसी मंदिर में, सिर्फ 2 परिवारों के बीच, कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल सादे ढंग से शादी की जाएगी। ना कोई ड्रोन होगा, ना वायरल वीडियो। बारात हवेली से मंदिर तक आएगी और डोली मंदिर से हवेली तक जाएगी। ये तो भैया की शादी फिक्स हो गई। पंडित जी, परसों ही शादी है तो शगुन का नारियल आज ही कलश पे रखवा दीजिए, ठीक है ना भाई साहब? हाँ भाभी, जैसा आप कहें। 1 मिनट बाबूजी। माँ को कोई और आइडिया मत देना कान्हा जी, जिससे शादी में कोई प्रॉब्लम हो। गुरुजी, ये चिरू की कुंडली है। हम चाहते हैं कि पहले लड़का लड़की की कुंडली मिलाई जाए और उसके बाद ही कलश रखा जाए। होता फसाद माँ, कुंडली, I mean, वो कौन मानता है आजकल? अरे दिल मिल गए तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है? और अगर कुंडली नहीं मैच करेगी तो क्या आप शादी रोक दोगे आंटी? दो दिन की बात है कान्हा जी, मैनेज कर लेना प्लीज। उसके बाद की टेंशन हमारी। ऐसी सेटिंग कर देंगे माँ और भैया की कि माँ खुद बड़ी सी रिसेप्शन पार्टी देगी सबको। क्या लगेंगे हमारे चिरू भैया दूल्हा बन के। ये कुंडली मिलाने की उनकी मांग जरूर कोई बहाना होगा।
शादी के लिए ना करने का। जैसे तैसे वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि उनका अपना लाडला बेटा एक ऐसी फैमिली के लड़की के साथ प्यार कर बैठा जिस फैमिली से वो बहुत नफरत करती है। कान्हा, अब उनके बारे में अगले ब्लॉग में बात करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू। आई नो ये सुन के शौक लगा होगा तुझे। छोटा मोटा नहीं, बहुत भयंकर शौक लगा मुझे। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है जब किसी की गलती पे उसे टोको तो उसके अच्छा करने पे उसकी पीठ भी ठोको। अच्छा, मतलब बातों में नहीं हरा पाई तो मार पिटाई पे आ गई, ठोको एंड ऑल। कान्हा, मेरा मतलब ये है कि उसे थैंक यू बोलो, उसे शाबाशी दो। देख, तेरा थैंक यू ना तू अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा थैंक यू। और हमने तेरे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना अपने भाई की खुशी के लिए किया है। और वो होता है ना, जब भगवान को भोग चढ़ाओ तो थोड़ा मीठा नीचे भी गिर जाता है, तो चींटियों का भी भला हो जाता है। उसी हिसाब से तेरा भी भला हो गया। हाँ तो ठीक है ना, मेरा चीरू मुझे मिल गया और तेरी फालतू की बातों से मुझे सिर्फ शेयर किया तेरे साथ, पूरा का पूरा हड़पने की सोचना भी मत। कभी नहीं हड़पूंगी। जितना आज तेरा है ना उतना ही हमेशा रहेगा तेरा भाई। मैं कभी भाइयों के बीच नहीं आऊंगी कान्हा। इसके लिए तेरा थैंक यू। भाई की खुशी के लिए माने आज अपन आया नहीं है तुझे, और वो कभी होगा भी नहीं। नेवर। तू चीरू का भाई है और मेरे लिए हमेशा उसका भाई ही रहेगा। हमारी दुश्मनी का रिश्ता इतना पुराना है कि कोई नया रिश्ता उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। वैसे आज उसने तुझसे थैंक यू कहा, नॉट बैड का ना। कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे पे तबाही लिखा होता है, ये उन्हीं में से एक है। चाहे जितना भी सीधा बन ले, कितनी भी सपोर्ट कर ले, लेकिन हमें यही फीलिंग आ रही है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है ये। हम कोई गड़बड़ करना नहीं चाहते और ना ही करेंगे। बस हमारे भाई की शादी अच्छे से हो जाए और वो खुश रहे इस फटी बांसुरी के साथ, और हम कुछ नहीं चाहते। जो भी हो सबके लिए सही हो। ओके कृष्णा जी।